ताजमहल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की गई है। परिसर के भीतर 20 से ज्यादा कमरों के दरवाजे खोलने की मांग है। हाईकोर्ट से सरकार को एक तथ्य खोज समिति गठित करने की भी मांग की गई है इस याचिका में। और इस याचिका में तर्क है कि ताजमहल एक पुराना शिव मंदिर है। अस्थायी रूप से बंद कमरों में भगवान शिव का मंदिर होने का दावा किया गया है। डॉक्टर रजनीश सिंह ने यह याचिका दाखिल की है। भाजपा अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी होने का दावा उन्होंने किया है। अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह के माध्यम से यह याचिका दाखिल की गई है। पूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों को जनता के सामने लाने की मांग की गई है। 4 मंजिला इमारत के ऊपरी और निचले हिस्से में 22 कमरे होने का दावा है और इनमें से 20 कमरे खोलने की मांग की गई। आइए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, क्योंकि यह खबर आगे जाकर अगर इस याचिका पर सुनवाई होती है तो हो सकता है कि इसमें राजनीतिक गोलबंदी भी हो, राजनीतिक टिप्पणियां भी हो। अनुभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अनुभव, चूंकि याचिकाकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप अपनी पिछली रिपोर्ट में दिखा रहे थे, बता रहे थे, इसलिए मामला राजनीतिक हो सकता है, लेकिन उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी पहले आप जो याचिका में बातें कही गई हैं और उसके पीछे जो तर्क दिया गया है वो हमारे दर्शकों के सामने रखें। देखिए, बिल्कुल ये याचिका दायर की गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में और साफ तौर से याचिका में ये मांग की गई है कि जो ताजमहल है आगरा में, उसको पहले से ही तेजो महल कहा। बहुत सारे जो हिंदू संगठन है वो कहते हैं, अभी आपने देखा कैसे आचार्य परमहंस वहाँ पर गए, वो भी यही बात कह रहे थे। तो उसकी एक बात है। दूसरा ये है कि तकरीबन 22 कमरे ऐसे हैं जिनमें से 20 हमेशा बंद रहते हैं और उन कमरों को खोला जाए। क्योंकि वहाँ पर जो हिंदू देवी देवता हैं उनकी मूर्तियाँ हैं। इस तरीके की बात उस याचिका में है। और जिसकी बात आपने की, याचिकाकर्ता रजनीश सिंह है। रजनीश सिंह इस वक्त अयोध्या में बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं और रजनीश सिंह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जब अखिलेश सरकार थी और गायत्री प्रसाद प्रजापति खनन मंत्री थे तब इनके खिलाफ लोकायुक्त में सबसे पहली शिकायत रजनीश सिंह ने की थी। फिर उसके बाद समय बदला, चीजें बदली, रजनीश बीजेपी में आ गए और आज मीडिया प्रभारी हैं। उन्होंने अपने वकील रुद्र प्रकाश सिंह जो है उनके जरिए ये पिटीशन फाइल की है और उसमें इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया है कि हाईकोर्ट जो है इस पूरे मामले की सुनवाई करे, ना केवल सुनवाई करे बल्कि ASI यानी आर्कियोलॉजिकल। अब चूंकि आपने रजनीश सिंह जी के वकील रुद्र विक्रम सिंह जी का नाम ले लिया है तो अपने दर्शकों को बताएं कि इस वक्त वो ABP गंगा पर लाइव कनेक्ट हैं। रजनीश सिंह याचिकाकर्ता के वकील रुद्र विक्रम सिंह इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अब हम अगला प्रश्न उनसे ही पूछेंगे। वकील साहब, बहुत स्वागत है आपका ABP गंगा पर। धन्यवाद। हमारे सारे दर्शक इस खबर को बहुत गौर से देख रहे हैं और ये जानना चाहेंगे आपसे, चूंकि आप खुद वकील हैं इस मामले में पिटिशनर की ओर से, क्या पिटीशन है आपकी और उसका आधार क्या है? देखिए, जो आपने कहा कि आपके दर्शक जानना चाहते हैं, मुझे लगता है पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर इस ताजमहल को, जिसको इतना बड़ा भव्य कहा गया है और इसकी भव्यता इतनी है, तो ये पूरा देश जानना चाहता है। पूरे देश का कम से कम हिंदू समाज जानना चाहता है कि क्या ये राजा मानसिंह का ये पैलेस था जिसमें भगवान शिव की भव्य प्रतिमा थी, भव्य मूर्ति थी, अन्य देवी देवता यहाँ विराजमान थे और जिसको शाहजहां ने जबरदस्ती इसको टेक ओवर करके यहाँ पे मुमताज का जो मकबरा था, मुमताज को दफन किया उसके बगल में और उसके बाद इसको ये नाम दे दिया कि नहीं, यहाँ ये जो है उनकी याद में हमने बनाया है। तो ये इस याचिका में हमने 2-3 बातें जो मुख्यतः मांग करी हैं। हमने ये नहीं कहा कि इसको अब तुरंत ताजो महालय घोषित कर दीजिए या राजा मान सिंह का पैलेस घोषित कर दीजिए। हमने ये कहा कि आप एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करिए, ASI के भी लोग हों, कुछ इतिहासकार हों, कुछ अच्छे जानकार लोग हों जो इतिहास को सब पढ़ते हों, समझते हों और वो ये निर्धारित करे, वो ये फाइंड आउट करे कि वाकई में ये क्या राजा मान सिंह का पैलेस था जिसको बाद में ताजमहल के रूप में बना दिया गया, या फिर और ये जो 20 बंद कमरे हैं इनको खोला जाए और उसमें देखा जाए कि भाई देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन जो देश में 2005 से लागू है, उसके तहत हमें जानने का अधिकार है। हमने एक RTI लगाई जब हम ताजमहल घूमने गए तो हमने कहा कि भैया इन कमरों को खोलिए। उन्होंने कहा नहीं, कमरे नहीं खोलेंगे। हमने एक RTI लगाई कि भाई हमने पैसा तो पूरे ताजमहल देखने का दिया था, आप इन कमरों को क्यों बंद के रखा है आपने?
तो वहां से एसआई का जवाब आया कि सुरक्षा की दृष्टि से हमने इनको बंद कर रखा है। अब आप बताइए कि ताजमहल जैसी चीज जिसको पूरा विश्व देखना चाहता है, उसमें सुरक्षा की ऐसी क्या दृष्टि है जो हमको नहीं दिखाया जा रहा है। तो उस आधार पर, और आपको मैं बताऊं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने 2017 में भारत सरकार को कहा था कि आप जो है एक कमेटी गठित करिए, कमेटी गठित करके आप इसको फाइंड आउट करिए और लोगों के सामने ये रखिए कि आखिर ताजमहल की सत्यता क्या है। लेकिन भारत सरकार ने उसमें कोई कमेटी गठित नहीं की। तो इसलिए हम लखनऊ हाई कोर्ट गए हैं कि भाई ये जो कमरे हैं, कमरों का क्या रहस्य है, ये जो महल था उस महल का क्या रहस्य है, और उसमें बहुत सारी बातें हैं। अगर आप कहें तो मैं उन बातों को भी बताऊं कि बिल्कुल आपकी बात सुनेंगे, बिल्कुल आपकी बात सुनेंगे वकील साहब। लेकिन जो पिटिशनर हैं अब खुद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजनीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं कि वो किस बात से प्रेरित हुए। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। देखिए, वकील साहब बता रहे हैं कि क्या पिटिशन है, इससे पहले क्या हुआ, लेकिन आप किस बात से प्रेरणा प्राप्त करके इसको कोर्ट में लेकर गए, और कोर्ट में ले जाने से पहले भी क्या आपने इस प्रकार का कोई प्रयास किया कि फैक्ट फाइंड्स किए जाएं, इन 20 कमरों की सच्चाई पता लगाई जाए? जी, मैंने निश्चित रूप से इसका प्रयास किया। मैंने समय समय पर भारत सरकार को और प्रदेश सरकार को इस संबंध में पत्र लिखता रहा हूँ मैं कि वहाँ पे जो 22 कमरे बंद हैं उसको खोला जाए। बंद किसके आदेश से है ये भी आज तक किसी को नहीं पता है। मैंने एसआई से पूछा कि आपने किसके आदेश पे कमरे बंद कराए हैं, कोई जवाब नहीं। क्यों बंद कराए हैं? सुरक्षा कारणों से बंद कराए हैं। एक तरफ आप कहते हो कि अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म प्लेस है, अगर अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म प्लेस है वो, और वहाँ पे ऐसा कोई सुरक्षा कारण मौजूद है जिसको किसी को पता नहीं है, तो क्या है कारण? आपने उसको बंद कर रखा है। अगर कल को वहाँ पे कोई घटना हो जाए या कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल होगी। इसलिए मैंने कहा घटना कौन करेगा रजनीश जी? यही तो कह रहे हैं वो कि सुरक्षा कारणों से, सुरक्षा कारण ही तो बता रहे हैं ना वो। नहीं, सुरक्षा कारण क्या है? वो उसमें बम है, उसमें क्या है? सुरक्षा कारण में तो बम भी आता है, हो सकता है उसके अंदर कोई डायनामाइट रखा हो। आप ये कह रहे हैं कि सुरक्षा कारण में कुछ भी हो सकता है, और इसको आप जानना चाहते हैं कि कमरे के भीतर क्या है? निदान होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म प्लेस है। वो देश, वहाँ पे कोई घटना घटेगी तो भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे धूमिल होगी। अच्छा रजनीश जी, चाहता हूँ एक बहुत स्वाभाविक सहज सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे धूमिल हो। एक सवाल है, बहुत सहज स्वाभाविक सवाल है कि क्या आप कभी पुरातत्व विभाग के पास आप गए ये कहते हुए या ये जानने के लिए कि साहब ये 20 कमरे क्यों बंद रखे हैं आपने, और मेरे जैसे भारत के आम नागरिक को ये राइट है कि वो ये जाने कि इनका इतिहास क्या है, इनका वर्तमान क्या है, क्यों ये बंद रखे गए? जी, मैंने 20 पत्र लिखे हैं उनको, कभी कोई उत्तर नहीं आया? कभी कोई उत्तर नहीं आया, कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं। अभी आरटीआई लगाई तब आरटीआई में एक लाइन का जवाब कि सुरक्षा कारणों से बंद है, बस जी। तो कोई बात नहीं हुई। तो आपको विश्वास है कि कोर्ट इस मामले में दखल देगा? निश्चित कोर्ट दखल देना चाहिए, कोर्ट दखल देगा भी, क्योंकि कोर्ट भी नहीं चाहता होगा कि भारत में कोई सांप्रदायिक उन्माद हो या सांप्रदायिक उन्माद जैसी स्थिति बने। नहीं, सांप्रदायिक उन्माद कैसे हो सकता है? इस बात दर्शकों के सामने सांप्रदायिक उन्माद ऐसे हो सकता है क्योंकि देखिए, हिंदू धर्मगुरु कुछ लोग कहते हैं वो तेजो महल है, मुस्लिम कह रहे हैं कि ताजमहल है, मकबरा है, वहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, शायद मुझे जानकारी नहीं है, शायद पढ़ी जाती है। तो ऐसे में तो एक कलेश की स्थिति बनेगी ना। हिंदू वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने जाएगा, शिव चालीसा पढ़ने जाएगा, मुस्लिम वहाँ पे जो है नमाज पढ़ने जाएगा। इससे पहले कभी कोई वाद इस मामले में दाखिल नहीं किया गया रजनीश जी? मेरा विचार है शायद आप पहले व्यक्ति हैं जो कोर्ट के पास या इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन के पास इस प्रकार की मांग लेकर गए हैं ताजमहल के संदर्भ में। जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? ये तथ्य है, आप पहले व्यक्ति हैं संभवतः, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सही है, मैं पहला व्यक्ति हूँ। मैं अपने जी वकील साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रुद्र विक्रम जी, वक्फ बोर्ड जो है, सुप्रीम कोर्ट गया था कि ये संपत्ति जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और इसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किया जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप कब शाहजहां ने आपको साइन करके वक्फ बोर्ड की संपत्ति दी थी, आप वो हमें सिग्नेचर दिखा दीजिए, हम इसको घोषित कर देंगे जी। तो वो तो किसी के पास है नहीं, वक्फ बोर्ड वाले जबरदस्ती गए थे तो उसको पिटीशन खारिज हो गई थी जी। इससे पहले वकील साहब आप बता रहे हैं कि ये एकमात्र चीज या इस मात्र याचिका इस संबंध में कोर्ट के पास गई थी, इसके अलावा कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी ने कुछ भी क्लेम नहीं किया है? देखिए, हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। एक आगरा सिविल कोर्ट में शायद कोई ऐसा मसला गया था जो कि मुझे वो कुछ उनका आधार कुछ और था, हमारा आधार कुछ और है। आगरा सिविल कोर्ट में कुछ ऐसा एक मसला है, मुझे ध्यान नहीं है, मतलब कहीं पढ़ा था मैंने जी, लेकिन वो उसकी क्या स्थिति है वो मुझे पता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी, और बहुत धन्यवाद अनुभव आपका इस बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर हमारे दर्शकों को अपडेट देने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद।